किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ दाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। धान की फसल में पूर्ण रूप से बालियां जब निकलना शुरू होती है, इस समय आपको धान की फसल में 4 जरूरी काम करने हैं। अगर ये चारों काम आप समय पर कर लेते हैं तो इससे आप धान के उत्पादन को 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहे। अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल में पूर्ण रूप से बालियां निकल चुकी है और कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भी अब बालियां निकलना शुरू हो चुकी है। जब धान में बालियां निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय आपको पहला काम करना है कि खेत में आपको नमी बनाए रखना है। जब खेत में परागण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि बालियां बनना शुरू हो जाती है, दानों का भराव शुरू हो जाता है, इस समय आपको खेत में नमी बनाए रखना है जिससे बालियों में दानों का भराव होता है। बालियों की लंबाई एक समान देखने को मिलती है और पूरे खेत में एक समान बालियां दिखाई देती है। तो आप या तो समय पर सिंचाई करते रहे या खेत में आप पानी का भराव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय धान की फसल में आपको किसी भी वेस्ट फंगिसाइड का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इस समय धान में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखाई देता है या बालियां सफ़ेद होना या बालियों पर धब्बे नजर आना आदि प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। तो आपकी फसल में अगर फंगस का अटैक दिखाई दे, यानी कि जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं और आपको अगर नज़र आता है कि हमारी धान की फसल में फंगस का प्रकोप है, तो आप किसी भी बेस्ट फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बालियां सुरक्षित रहेगी, दानों का आकार भी बढ़ेगा और दाना एकदम स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इस समय आपको बोरोन का प्रयोग भी करना चाहिए। बोरोन एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर आप बोरोन का प्रयोग करते हैं तो बोरोन एक प्रकार से दानों का आकार बढ़ाता है, दानों में एक चमक प्रदान करता है। बोरोन की मात्रा आपको 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रखनी होती है और आप अगर बोरोन का प्रयोग करते हैं तो इससे बालियां लंबी भी बनती है और उनमें दानों की संख्या भी ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा चौथा आपको काम करना है कि NPK 0050 का प्रयोग आपको धान में करना है। अगर आपने पहले NPK 0050 का प्रयोग कर लिया है तो आप दोबारा NPK 0050 का प्रयोग ना करें। अगर आपने पहले इसका उपयोग नहीं किया है तो बालियां बनते समय आप NPK 0050 का प्रयोग जरूर करें, जिसमें पोटास के साथ सल्फर की मात्रा भी मौजूद होती है। यह भी बोरोन की तरह कार्य करता है, बालों की लंबाई को बढ़ाएगा, उनमें दानों का भराव अच्छे से करवाएगा जिससे दाना चमकीला बनेगा, आकार में भी बढ़ेगा। तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको 0050 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, आप बोरोन का प्रयोग और NPK 0050 का प्रयोग एक साथ भी कर सकते हैं। आपको बोरोन की मात्रा 100 से 150 ग्राम लेना है, वहीं NPK 0050 की मात्रा आपको लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रखना है और आप 1 एकड़ में इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये 4 काम अगर कर लेते हैं तो इससे धान की बालियों की लंबाई भी बढ़ती है और दानों का भराव भी ठीक तरीके से होता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।